पीछे छूट गया। पर असल में वो डर उस सुनसान सड़क से निकलकर उनके साथ उनके कमरे तक पहुंच चुका था। सोर्स में जो डिटेल्स दी गई हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं। जो खुशी हमेशा बहुत एक्टिव और बातूनी रहती थी, इस हाईवे वाली घटना के बाद वो एकदम शांत और सुस्त पड़ गई। वो रात में अचानक चीखते हुए उठ जाती थी और कहती थी कि कोई ऐसी चीज जो दिख नहीं रही वो उसके बाल खींच रही है या उसके पैरों को छू रही है। उसकी इस हालत को देखकर उन्हें मजबूरन अपनी पूरी ट्रिप बीच में ही कैंसिल करनी पड़ी और वापसी का वो पूरा सफर एक डरावनी खामोशी में बीता। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली वापस घर पहुंचने के बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि ये चीजें और ज्यादा बढ़ गईं। खुशी को लगातार ऐसा लगता था जैसे कुछ अनदेखे मच्छर उसे काट रहे हैं या कोई बहुत ही हिंसक तरीके से उसके बाल नोच रहा है। डर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपना कमरा तक छोड़ना पड़ा और वो अपनी माँ के साथ उनके कमरे में सोने लगी। ये बात तो अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि जो कुछ भी उस हाईवे पर था वो अब उनके घर के अंदर तक आ चुका था। जब हालत पूरी तरह से हाथ से निकल गई और बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो परिवार को भी एहसास हो गया कि ये कोई आम मेडिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। सोर्स के मुताबिक उन्होंने तय किया कि वो पास के ही एक आश्रम जाएंगे और वहां एक तांत्रिक एक्सपर्ट से मिलेंगे ताकि ये समझ सकें कि आखिर खुशी के साथ ये सब क्यों हो रहा है। आश्रम में उस एक्सपर्ट ने जो डायग्नोसिस किया वो चौंकाने वाला था। उनका निष्पक्ष तौर पर यह मानना था कि खुशी के पीछे एक छलावा पड़ गया है। सोर्स में छलावा को एक रूप बदलने वाली सुपर नेचुरल एंटिटी बताया गया है। ऐसी एंटिटीज के बारे में कहा जाता है कि ये खासतौर पर उन लोगों को अपना निशाना बनाती हैं जो मेंटली कमजोर होते हैं, क्योंकि ऐसे दिमाग पर कंट्रोल करना इनके लिए बहुत आसान होता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वो ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। उस तांत्रिक एक्सपर्ट ने बताया कि उनका रास्ता भानगढ़ फोर्ट की तरफ जाने वाले एक कुख्यात डाइवर्जन के पास से होकर गुजरा था। सोर्स दावा करता है कि इस तरह के नेगेटिव एनर्जी वाले जो हॉन्टेड रास्ते होते हैं वहां अक्सर ऐसी एंटिटीज भटकती रहती हैं। और क्योंकि खुशी पहले से ही एक बहुत बड़े मानसिक आघात और ब्रेकडाउन से गुजर रही थी, उसका वो कमजोर दिमाग उस नेगेटिव एनर्जी के लिए सबसे आसान और परफेक्ट शिकार बन गया। अब इस सबसे बाहर आना कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। परिवार को एक बेहद ही मुश्किल और थका देने वाली 21 दिनों की स्पिरिचुअल क्लिंजिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ा। सबसे पहले इस पोजेशन को पहचाना गया, फिर लगातार 21 दिनों तक कुछ अनुष्ठान चले। सोर्स बताता है कि आखिरी दिन तो खुशी के शरीर ने एक भयानक रिएक्शन दिया। वो जोर जोर से कांपने लगी और उसे लगा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी। ये उस सुपरनैचुरल अटैचमेंट के टूटने का एकदम आखिरी और सबसे मुश्किल चरण था। इस 21 दिन के रिचुअल का उसकी बॉडी पे जो असर हुआ ना, वो भी डराने वाला था। देखिए, उस हाईवे वाली घटना से पहले खुशी स्ट्रेस में जरूर थी, लेकिन फिजिकली वो एकदम फिट और नॉर्मल थी। लेकिन सोर्स